साथियों नमस्कार, मैं सोनी कुमार। साथियों, भारतीय जांच एजेंसियां जितनी तत्परता से विपक्ष के नेताओं पर जो है छापामार कार्रवाइयां कर रही हैं, अगर उसी गति से हमारे गृह मंत्रालय या उनके अधीन आने वाली संस्थाएं यानी वो जो है भारतीय सीमाओं, खास करके जो चीन सीमा लगी हुई है, भारत के साथ चीन की सीमा, उस पर चौकसी रखती तो चीन जो बार बार हिमाकत कर रहा है, सीमा का उल्लंघन कर रहा है, भारतीय भूभाग में अतिक्रमण कर रहा है, तो शायद वो कर ही ना पाता, उसकी हिम्मत नहीं पड़ती। तो जांच एजेंसियां यहाँ कार्रवाई कर रहे हो ठीक है, लेकिन गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की एक विशेष दायित्व है कि आप सीमा सुरक्षा और राष्ट्र की सुरक्षा इन दोनों का पर विशेष ध्यान दें। खास करके आप देखेंगे कि चीन ये बार बार हिमाकत करता चला रहा है कि वो भारतीय भूभाग में कहीं न कहीं थोड़ा ज़्यादा अतिक्रमण करता चला जा रहा है। आप डोकलाम विवाद, लद्दाख का जो क्षेत्र में जो उसने किया था अक्साई चीन वाले इलाके के आसपास, वो उसके बाद अरुणाचल प्रदेश सीमा में, ये हर जगह वो कार्रवाई कर रहा है, लगातार कर रहा है। हाल का जो हालिया घटनाक्रम ये है कि कल जो मीडिया रिपोर्ट में खबर आई, जबकि वो कार्रवाई हुई थी जो है चीन के द्वारा, वो लगभग 11 अगस्त को हुई थी, और वो उसमें ये था कि अरुणाचल प्रदेश सीमा में, अरुणाचल प्रदेश में भारतीय विभाग में एक जिला पड़ता है अंज जिला, वहाँ पे चीनी सेना PLA की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी वहाँ पे बड़ा निर्माण कार्य के लिए बड़ी मशीनें को इकट्ठा कर रखी है, और वो भारतीय विभाग की दृष्टि से थोड़ा दुर्गम इलाका पड़ता है, जहाँ पे यहाँ के लोगों को अगर पहुँचना हो तो कम से कम 4 दिन का समय लगेगा। ऐसे में वहाँ के नागरिकों ने जाकर उस चीज़ का वीडियो बनाया, प्रशासन को मुहैया कराया और पूरी जानकारी साझा की, तब जाके ये मामला जो है यहाँ तक पहुँचा। वैसे भी गोदी मीडिया का दौर चल रहा है, गोदी मीडिया ऐसी कोई खबर नहीं चलाएगा जो कि बीजेपी सरकार या मोदी सरकार की छवि को धूमिल करता हो। अब चूँकि जो चीनी क्षेत्र में, जो चीनी सीमा पर लगा हुआ भारतीय विभाग है, वहाँ उसका अतिक्रमण जारी है और इसको गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाता है। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ की राजनीति इंटरनल जो चल रहा है वो चलने दीजिए, लेकिन आप सीमा सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता मत करिए और उस पर पूरी पैनी दृष्टि बनाए रखिए। दूसरी बात जो है, उसके जस्ट आज की खबर में प्रकाशित हुआ कि जो हमारा जो है लद्दाख क्षेत्र पड़ता है, लद्दाख क्षेत्र में जो है यहाँ पे क्या हुआ कि जो है चरवाहे तो अपने जानवर लेके गए चराने, तो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जो कि चीनी सेना है, उन्होंने उनको भगा दिया। वो देमचौक का इलाका पड़ता है, वह भी क्षेत्र भारतीय विभाग में है। अब चीन ऐसी कार्रवाई करता क्यों है? साथियों, है क्या कि चीन की जो पॉलिसी है वो आज भी माओवाद की थियरी पे चलती है। माओवाद की थियरी ये है कि एक कदम बढ़ाओ, अगर जो है हमारा जो अब पड़ोसी कहिए या दुश्मन कहिए, वो चौकन्ना है तो आप कदम पीछे कर लो, अगर वो शांत है तो दूसरा कदम बढ़ाओ। आप चीन का जो भी भारतीय विभाग में अतिक्रमण हुआ है या 1962 का भारत चीन युद्ध हुआ है, सारी कार्रवाई को देख लीजिए, उसमें आपको माओवाद की थियरी स्पष्ट रूप से दिखेगी। वही काम चीन अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ करता है। अभी हालिया तनाव उसका भी जो उसके पड़ोसी ताइवान के साथ चल रहा है, जो कि अपने मतलब समझ लीजिए कि उसके संबंधों का सबसे कठिन दौर चल रहा है। और चीन को मालूम है कि जो है जी हम कार्रवाई करेंगे तुरंत अमेरिका बीच में आ जाएगा, क्योंकि उसके सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका ले रखा है। इसी बहाने चीन अपनी परख भी कर लेता है कि हाँ, कितना समय में मैं जो है ताइवान पे अतिक्रमण कर सकता हूँ, अगर अमेरिका को थोड़ा सा भी ढीला रवैया अपनाता है। वही चीज़ साथियों का मेरा कहने का ये मतलब है कि सीमाओं की सुरक्षा राष्ट्र की संप्रभुता से बड़ा कुछ भी नहीं है। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, चुनाव की अलग चीज़ है, लेकिन अगर देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं रही या देश का भूभाग किसी विदेशी के हाथ में चला गया तो उसको लेने में ज़्यादा कठिनाई आएगी। दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी भारत को विकसित राष्ट्र का सपना दिखाते हैं। 2047 यानी 2047 में भारत के विकसित राष्ट्र बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी, आपसे बस एक सवाल है, आप कैसे विकसित राष्ट्र बनाएंगे? क्योंकि आपकी कथनी और करने में कभी समानता ही नहीं रही।
आपने बहुत पहले कहा था कि हम 2022 में सभी किसानों की आय दुगनी कर देंगे, और देश में लगभग 40% किसान हैं और 20% उन पर आश्रित लोग हैं, यानी 60% आबादी की आय दुगनी हो जानी चाहिए थी। लेकिन आपने क्या किया कि यहाँ के 80 करोड़ आबादी को 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगा दिया। लाइन में इसलिए लगे क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं था और आजीविका का कोई साधन नहीं था, इसलिए वो लाइन में लगे। अगर उनके पास रोजगार होता तो वो आजीविका के लिए लाइन में न लगते। दूसरी तरफ आपका जो शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, डेमोक्रेटिक इंडेक्स गिरता जा रहा है, विपक्ष पे आपकी कार्रवाइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं, तकनीकी शिक्षा की हाल है, भ्रष्टाचार भी चरम पे जा रहा है। ऐसे में आप किस आधार पर कह रहे हैं कि हम 2047 में विकसित राष्ट्र बनाएंगे? 2014 के चुनाव में आपने वादा किया था कि मैं चीन के साथ ला करके बात करूँगा, क्या आपने कभी किया? चीन ने जब लद्दाख में अतिक्रमण किया था उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी ने कभी किसी सार्वजनिक मंच से नहीं बोला। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हुआ है, इस बात को स्वीकार किया, लेकिन चीन का नाम नहीं लिए थे। तो आप मनमोहन सिंह को कमज़ोर प्रधानमंत्री कहते थे, लेकिन खुद अपने आप को कहते थे कि मैं मजबूत प्रधानमंत्री हूँ। शायद देश की जनता ने इसलिए आपको चुना भी कि आप एक सक्षम, सशक्त और कुशल नेतृत्व करता है। आप ये निर्णय ले सकते हैं, चीन को लाख दिखा सकते हैं, लेकिन आपकी पॉलिसी भी वही ढुलमुल रवैया अपना वाली रही कि किसी तरीके से यहाँ सत्ता लो, अपने लोगों को, अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाओ, और जो देश की सीमाएं और ये सारी चीज़ें वो चलती रहेंगी। तो ये दोहरा रवैया न अपनाइए। खास करके हमारी जो अरुणाचल से लेके कश्मीर तक की जो भी सीमावर्ती क्षेत्र चीन के साथ लगी है, उस पर जो है आप विशेष ध्यान रखिए। वहाँ पे कोई ऑलरेडी आपके ही कार्यकाल में चीन ने कई बार अतिक्रमण किया, कुछ क्षेत्रों पे कब्जा किया है, लेकिन अब आने वाले समय में इसको मत होने दीजिए। यहाँ तो चुनाव आते जाते रहेंगे, राज्यों की सरकार बनती बिगड़ती रहेगी, सांसद विधायक तो बनते बिगड़ते रहेंगे, लेकिन देश की सीमाएं अगर बदल जाती हैं तो उसको फिर से सही करने में बड़ा वक्त लगता है, बड़ा समय लगता है। इसलिए और मैं मीडिया से भी कहता हूँ कि खास करके जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा जो मुद्दे हैं, उस पर कोई आप लोग कंप्रोमाइज़ मत किया करिए, जनता को पूरी बात बताइए। साथियों, इसी के साथ जो है मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अगर हमारा ये वीडियो